बेटा इसके अलावा, हाँ तो आज होमवर्क मिल जाएगा बस, फिर क्या बात कर रहे हो, 2 दिन क्लास नहीं है। हेलो 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 हेलो, 2 दिन क्लास नहीं क्या अभी हमारी? अच्छा ठीक है, हाँ तो बस कोई बात नहीं, वो जो भी है वो आज होमवर्क, इसीलिए मैं आज पढ़ाना चाह रहा था, वही मैंने प्लानिंग तो देखी थी शायद। ठीक है, बट अभी करंट को तो होल्ड पे रखो, अभी करंट तो JP01 का भी पेंडिंग है, करंट तो JP01 का भी पेंडिंग है, एक्सरसाइज 3 तो उसको होल्ड पे रखेंगे अभी। बोल तो दिया एक बार, बार बार क्या पीछे पड़ना है। अच्छा उसके अलावा एक काम और करो, डीपीपी मैंने एक्चुअली थोड़ा बीच में गैप दे दिया है, कोई बात नहीं, 2-4 डीपीपी छोड़ दिए, A31 टू A35, ये मोस्टली ये वाली मोस्टली मैं अगर मैं डिस्कस करूंगा, ये अगर मैं डिस्कस करूंगा विद कंबाइंड में करूंगा JP01 के साथ में डिस्कशन अगर इसका, तो हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, और वरना आपके लिए 11th पोर्शन करते चलो, बस खत्म, दे चुका हूं ना बच्चों, ठीक है फिर। तो मोस्टली अब तो चांसेस ये हैं कि डिस्कशन जो होगा वो डिस्कशन कंबाइंड विद मैं ले लूंगा JP01 के साथ में, तो कंप्लीट डिस्कस हो जाएगी बस फिर। ऑब्वियसली आपको इस लगे कि 11th के बहुत सारे सवाल बताए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ बेटा कल की क्लास नहीं करिए तो आज की क्लास की कोई गारंटी नहीं है। चलो तो आज की क्लास हम पढ़ना चालू करते हैं। तो कल की क्लास के बेस पर जो हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास के बेस पर हमने क्या समझा था कि ये पहले तो कैपेसिटर दे रखा है, इसको आपने चार्ज कर दिया बाय V0/2, ये बन गई इनिशियल स्टेज, और फिर आपने क्या करा, इसी कैपेसिटर को चार्ज करा अप टू V0, ये बन गई फाइनल स्टेज। ठीक है ना अभी? नहीं बेटा अभी नहीं कर रहे हैं डिस्कस, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा और काम आगे देना चाह रहा हूं मैं, है ना, उसके अंदर टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। तो हमने क्या बात की थी इससे पहले, तो हम बात कर रहे थे चार्जिंग एंड अनचार्ज कैपेसिटर, यहां हम बात कर रहे थे चार्जिंग एंड अनचार्ज कैपेसिटर। और जब मैं ये I से F बात कर रहा हूं, जब मैं I to F गया तो हमने क्या बात करी, चार्जिंग और चार्ज कैपेसिटर। ध्यान है क्या लॉजिक सारे? ठीक है, अरे लॉजिक ध्यान है सारे। तो ये इनिशियल बन गया, वो क्या बन गया, फाइनल बन गया। इनिशियल से फाइनल में कितना चार्ज फ्लो करा, तो हम जो यहां पर चार्ज फ्लो दिखाते हैं वो कौन सा चार्ज फ्लो होता है भाई, ये कौन सा चार्ज फ्लो है जो कि इनिशियल टू फाइनल के दौरान होगा। ये कौन सा चार्ज है, ड्यूरिंग, दिस इज द चार्ज ड्यूरिंग, दिस इज द चार्ज ड्यूरिंग वाली चीज। ठीक है, ओके, क्लियर है सारी बातें? ठीक है, चलो तो आज की क्लास चालू करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट टुडेज क्लास, स्क्रीनशॉट वन ले लेंगे। हेलो 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 बेटा अपने वॉल्यूम्स कम कर लें थोड़े से। हेलो, क्लास तो अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले यहां से ली है, अभी 2 मिनट पहले यहां से क्लास ली है। बेटा अगर कंबाइंड में लूंगा तो पूरा डिस्कस करूंगा, बट ऑब्वियसली बात है आप ये सोचेंगे कि बहुत ज्यादा 11th को मैं JP01 पे भी फोकस नहीं करता हूं। हाँ जो 11th के अच्छे सवाल आते हैं, वरना तो एक DPP 1 घंटा खा जाएगी। हाँ एक DPP 1 घंटा खा जाएगी, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हेलो, मैं थोड़ा स्लो बोल लूंगा तो आवाज में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा स्लो बोल लूंगा, आवाज में दिक्कत नहीं होगी। हेलो, हाँ अभी ठीक आ रही है आवाज, अभी ठीक है आवाज? हेलो, ऑल गुड? जिनके क्लियर आ रही है वो लिख दे एक बार भी, जिनकी वॉइस क्लियर आ रही है बिल्कुल वो लिख दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15। बट अगर 15-20 बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो फिर क्लियर आ रही है, आपके पर्सनल पर इश्यूज हैं वो तो, कुछ कुछ थोड़े थोड़े वो जो हैं। चलो ठीक है, चलो ये लो, तो लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। ये देखो आपको इसने क्या करा, आपको इसने क्वेश्चन दिया, ये बोल रहा है कि कैपेसिटर दे रखा है आपको, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ, चार्ज्ड
to a potential of 25 volts, charge to a potential of 25 volts। ये इसने ऑलरेडी आपको दे दिया, ठीक है भाई। बेटा उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है अगर वो। चलो, तो क्या पता लग रहा है मुझे इनिशियल कंडीशंस, तो ये इनिशियल सर्किट हो गया आपका, इनिशियल सर्किट हो गया। तो इनिशियल कंडीशंस क्या पता लग रही है आपको, Q बराबर कितना चल रहा है, Q बराबर कितना चल रहा है, Q बराबर चल रहा है 50 माइक्रोकूलम। तो सपोज यहाँ +50 मान लिया, यहाँ मान लिया -50 माइक्रोकूलम। अच्छा, कल शायद हमने समझ लिया था कि चार्ज, ये दिखाने का तरीका है, ये चार्ज कहां पर है, ये चार्ज कहां होता है, इनर साइड पर होता है, ठीक है। ये सब हमने कल किया था मेरे ख्याल से ना, सब कुछ हमने माना था कल, सारी बातें देखी थी हमने अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये एक तरह से बन गया आपके पास, दिस इज Q इनिशियल, ये Q इनिशियल चल रहा है आपके सर्किट के ऊपर। एंड 25 वोल्ट क्या बन गया, 25 वोल्ट को मैं VIC या VCI मान लूं क्या, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इनिशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इनिशियल, VCI। अच्छा, UCI कितना बना, व्हाट इज UCI, अभी UCI कितना बनेगा, UCI बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ C इंटू VCI स्क्वायर। कितना बन रहा है UCI, जरा फटाफट बताओ। हाँ भाई, UCI कितना बन गया हमारे पास, बोलो भी, वैल्यू बोलो फटाफट। हाफ C, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा 625 माइक्रोजूल, ये बन जाएगा 625 माइक्रोजूल्स, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमने क्या करा, नाउ दिस चार्ज्ड कैपेसिटर connected to a 30 volt battery with same polarity, ये एक तरह से A पार्ट है आपके पास, दिस इज द A पार्ट। तो आपने क्या करा, 30 वोल्ट बैटरी विथ सेम पोलैरिटी, नाउ दिस चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू 30 वोल्ट बैटरी विथ सेम पोलैरिटी। तो ये देखो जरा, आपने क्या दिखा दिया, तो फाइनल सर्किट क्या दिख रहा है आपको, फाइनल सर्किट क्या दिख रहा है अब आपको, ये देखो जरा, कैपेसिटेंस तो कितना रहेगा, वही रहेगा 2 माइक्रोफैरेड। फाइनल सर्किट क्या दिखेगा आपको, कैपेसिटेंस दिखेगा 2 माइक्रोफैरेड विथ सेम पोलैरिटी। तो ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, ये आपने जोड़ दिया 30 वोल्ट बैटरी से, और ये स्विच आपने क्या दिखा रखा है, क्लोज दिखा रखा है, ये स्विच आपने कर दिया क्लोज्ड। हाँ भाई, फाइनल चार्जेस दिखा दो, फाइनल चार्जेस बता दो फटाफट से। ये भाई, हाँ, तो अब क्या दिखेगा, अब फाइनल चार्जेस क्या दिखेंगे हमको, व्हाट आर द फाइनल चार्जेस विजिबल टू अस, तो व्हाट आर द फाइनल चार्जेस। तो फाइनल अगर मैं बात करता हूं तो एट फाइनल, एट F इक्वल्स टू फाइनल पे मुझे क्या दिखेगा, फर्स्ट क्वेश्चन, QF कितना होगा, व्हाट इज QF ऑन कैपेसिटर, ऑब्वियसली ऑन कैपेसिटर। तो कितना आएगा, अब आएगा आपका 2 आएगा प्लस का 60 माइक्रोकूलम, और ये आ जाएगा आपके पास
माइनस का 60 माइक्रोकूलम्स। ये तो था एफ के क्वेश्चंस बताओ ड्यूरिंग I2F में। तो ड्यूरिंग I2F क्वेश्चन नंबर 2, चार्ज इसको मैंने बैटरी 2 मान लिया, सपोज इसको बैटरी 2 मान लिया, तो चार्ज थ्रू बैटरी 2, या इसको एस स्विच मान लिया, S2 कर लिया, तो चार्ज थ्रू बैटरी 2 और स्विच 2, कितना चार्ज फ्लो करा? चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी 2 और स्विच 2। एक बार बताओ, पूरा का पूरा 60 चार्ज फ्लो कराओगे क्या? क्या पूरा 60 कूलम फ्लो करेगा क्या? नहीं। कितना फ्लो कर रहा है? ये सिर्फ 10 माइक्रोकूलम्स फ्लो कर रहा है। तो ये क्या आंसर है? 10 माइक्रोकूलम्स। और अगर मैं यहां पर मार्किंग्स कर दूं 10 माइक्रोकूलम्स, ये मान लो मैं पॉइंट दे दूं यहां पर एक्स वाई, तो कहां से कहां जा रहा है ये चार्ज? फ्रॉम एक्स टू वाई। पक्का? हेलो, अरे हाँ के ना? GP02 PA1 PA2 सारे एक साथ बैठे हो तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, थर्ड पार्ट, ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट अब आप बहुत इजीली समझते हुए चल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड पार्ट, एक तो आपने QF निकाला था, 1 मिनट, तो इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। तो 1 मिनट रुको जरा, ये मैं थोड़ी सी नंबरिंग यहां चेंज कर देता हूं। एक मिनट, ये थोड़ी सी बातें हम फाइनल पर और कर लेते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट ये आया, तो QF कितना आया आपके पास? QF की वैल्यू बनी 60 माइक्रोकूलम्स। सेकेंड, एक तरह से VCF कितना हो गया? VCF हो गया 30 वोल्ट। अच्छा, ये UCF कितना बनेगा? व्हाट इज UCF? ये सब फाइनल से लिंक चल रहा है, ये सब फाइनल से जुड़ा हुआ चल रहा है। व्हाट इज UCF बेसिकली? हाँ, इजी है और क्या। व्हाट इज UCF? UCF आएगा आपके पास कितना? 900 माइक्रोजूल्स। सोचो, ये सारी चीजें फाइनल स्टेज पर है। देखो समझना जरा, ये एट आई है, ये इनिशियल पर है। वो जीरो से नीचे कैसे पहुंचा हमें कोई मतलब नहीं था, आपको तो ऑलरेडी एक चार्ज कैपेसिटर दे रखा है। और ये हम सारी बातें कर रहे हैं एट फाइनल, ये हम सारी बातें कर रहे हैं एट फाइनल। और दूसरा सवाल जो मैं पूछ रहा हूं ड्यूरिंग I2F, तो ड्यूरिंग I2F का पहला क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग I2F पहला क्वेश्चन चार्ज थ्रू। सेकंड क्वेश्चन आया, मान लो सेकंड क्वेश्चन आया वर्क डन बाय बैटरी 2, वर्क डन बाय बैटरी 2। हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी 2, ये कितना बनेगा? वर्क डन बाय बैटरी 2, हाँ भाई, वर्क डन बाय बैटरी 2 कितना? 10 इंटू 30, बिल्कुल 10 इंटू 30, यानी कि ये बना 300 माइक्रोजूल्स। थर्ड पार्ट डेल्टा यूसी, हाँ भाई, डेल्टा यूसी क्या बना? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा यूसी कितना बना? डेल्टा यूसी कितना बन गया भाई? तो डेल्टा यूसी कितना बन गया? तो डेल्टा यूसी बन गया आपका फाइनल 900, पहले थी कितनी? 625, तो ये बन गया 275 माइक्रोजूल्स। तो अब वो आपसे क्या पूछेगा? चौथी चीज क्या पूछेगा? जल्दी बताओ, क्या पूछेगा चौथा? क्या पूछेगा चौथी चीज? हीट लॉस बता दो। कौन से प्रोसेस में? I2F में हीट लॉस। तो I2F में हीट लॉस क्या बना? वर्क डन बाय बैटरी 2 माइनस डेल्टा यूसी। क्या आंसर आ गया? जल्दी बताओ। ये आ गया 25 माइक्रोजूल्स। समझ में आया क्वेश्चन? चार्जिंग और चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है? स्क्रीनशॉट 2, ये आपका स्क्रीनशॉट 2। What happens in a charging a charged capacitor? इजी क्वेश्चन है, तो टफ क्या करेंगे? लॉजिक समझ में आने चाहिए, बस कैलकुलेशंस आती जा रही हैं, टफ नहीं है उसके अंदर कुछ।
चलो तो बेटा शिवम कुमार, आप कौन से बैच से हो गई? शिवम कुमार, आप इससे पहले कौन से बैच में थे? शिवम कुमार बेटा, ठीक है। चलो भाई, तो अब जरा भाई, शिवम कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया। शिवम कुमार कह रहा है कि सर ये टू कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर दिया, तब कॉमन पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस बता दीजिएगा। क्या हमने चैप्टर खत्म कर दिया कि भाई बाकी जनता तो कह रहे हैं कि भाई सर ये वाले पर्टिकुलर सवाल जो बता दीजिएगा। तो क्या चैप्टर खत्म हो गया है क्या? तो पढ़ रहे हैं ना हम। जब चैप्टर हो जाए और उसके बाद आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगे कि जो शीट के अंदर, जो शीट में है और आपके नोट्स में नहीं है, तब आप ये बात मुझसे कह सकते हैं भाई। ठीक है ना भाई? हाँ, ठीक है ना भाई? हाँ, वो देखो एक ने कमेंट दिया है PA2 वाले ने कि मेरा जो होमवर्क होता है ना, मेरे होमवर्क में हमेशा एक दो सवाल वो होते हैं जो आगे वाले टॉपिक के होते हैं। अरे खुद से भी तो सोचोगे कुछ, मैं तो बता ही दूंगा, या तो डिस्कशन में बता दूंगा या पढ़ाते हुए बता दूंगा। हर एक चीज मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग से कह दिया। स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी सीक्वेंस शीट से क्या चल रही है, अलग चल रही है। हमारी सीक्वेंस शीट से अलग चल रही है, खत्म। बस, ओके, ठीक है। तो रिलैक्स रहो। जो पढ़ाया जा रहा है यार, देखो हमेशा फोकस जो पढ़ाया जा रहा है उस पर रखो। जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस रखें बस। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बस जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। मंडे को अपने आप डिस्कशन होगा, चिंता ही मत करो, ठीक है। चलो, जो पढ़ा रहे हैं वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अभी अपने आप आज काम मिलेगा आपको, अपने आप पढ़ने को मिल जाएंगी सारी चीजें। आज जब होमवर्क दूंगा बस खत्म बात। तो जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हुए चलो ना यार। हर एक चीज काम की है, बस वो सीक्वेंस देखो, ऐसा ऑब्वियस सी बात है यार। हर टीचर अपने हिसाब से किताब लिखता है। हाँ, उस सीक्वेंस को पकड़ोगे तो वहां पर शुरू करते हैं RC सर्किट से। अगर मैं R और C पहले दिन पढ़ा दूंगा ना आपको, तो चैप्टर से विश्वास उड़ जाएगा आपका, यार ये क्या चीज है, क्योंकि मुझे पता ना बच्चे का लेवल क्या चल रहा है, बस। तो इट्स बेटर कि हम अपने लेवल को ABCD Z तक लेकर के चलें, बस, तो ज्यादा मजा आता है। चलो अभी स्क्रीनशॉट 2, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करा, यही आपको इनिशियल सेटअप दे रखा है। इनिशियल सेटअप में आपको ये फिर से कैपेसिटेंस दे रखा है, C बराबर 2 माइक्रोफेरेड। ये दे रखा है प्लस का 50 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है माइनस का 50 माइक्रोकूलम। लेकिन इस बार इसने क्या करा, कनेक्टेड टू 30 वोल्ट बैटरी विद अपोजिट पोलैरिटी। 30 वोल्ट बैटरी विद अपोजिट पोलैरिटी। हाँ भी, क्या दिखेगा फाइनल सर्किट? अब क्या दिखेगा आपको फाइनल सर्किट? विद अपोजिट पोलैरिटी है, तो ये हो गया आपके पास 30 वोल्ट, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। हाँ भाई, अब क्या दिखेंगे, जल्दी बोलो, चार्जेस क्या दिखेंगे? क्या दिखेंगे हमें चार्जेस, क्या दिखेंगे हमें चार्जेस, क्या दिखेंगे? यहां कितना दिखेगा, यहां दिखेगा आपको -60 माइक्रोकूलम्स, और यहां दिखेगा +60 माइक्रोकूलम्स। ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल आया वो आया चार्ज फ्लोन। हाँ भाई, चार्ज फ्लोन कितना बोलेंगे? चार्ज फ्लोन कितना दिखाऊं? अबे वहां +50 था, ध्यान तो दो। यहां पर पहले था +50, अब कितना है, -60। कितना चार्ज फ्लो करा दो भाई? 110 माइक्रोकूलम्स। तो चार्ज फ्लोन कितना है, 110 माइक्रोकूलम्स है भाई, ध्यान दो। ओके। और एक और चीज जो पूछ रहे W बाय 30 वोल्ट बैटरी। तो W बाय 30 वोल्ट बैटरी कितना आएगा, ये बनेगा 110 इंटू 30, 3300 माइक्रोजूल्स। ये भी पॉजिटिव रहेगा। देखो बैटरी में चार्ज कहां से कहा जा रहा है, बैटरी में चार्ज कहां से कहा जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट 3। आप तो बस साथ साथ चलने का काम करें
और करंट मैंने 2-3 बार बोला करंट रिवाइज करने को। हेलो, करंट रिवाइज कर लिया ना भाई, सब काम आएगा अभी हमारे। हाँ, करंट आता है ना, वो ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न का फर्क हो, पर वो इतना दिक्कत नहीं करेगा, वो इतनी दिक्कत नहीं करेगा आपको, आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, 110 नहीं समझ आया तो यार, 110 नहीं समझ आया बेटा। इस प्लेट पे पहले कितना है ये देखना, ये प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 प्लेट 2, कोई बात नहीं बता दूंगा। प्लेट 1 प्लेट 2, ये प्लेट 1 प्लेट 2। बेटा प्लेट 1 पे देखो ना कितना चार्ज था, ये देखो ना बेटा, प्लेट 1 में कितना चार्ज था, इस पे कितना चार्ज था बेटा, +50। अब कितना दिख रहा है, -60। तो यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया यार, 110 कूलम फ्लो कर गया ना यहां से। थोड़ा तो सोचो, पहले +50 था और यही 110 कहां पहुंचा, यही 110 तो कहां पहुंचा, ये देखो यहां पर -50 था, यही 110 इधर पहुंचा। तो +50 से -50 से 110 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 60। अरे अब आया समझने की, नहीं आया। पोलरिटी चेंज देखो ना, दोनों दोनों क्वेश्चन में चेंज देखो, दोनों क्वेश्चन में देखो, वो पॉजिटिव प्लेट थी, पॉजिटिव प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, तो जहां +50 था वहां +60 हो गया। +50 की जगह कितना हो गया, देखो ना, +50 की जगह कितना हो गया था, +50 की जगह हो गया था +60। इतना ही तो फर्क आया, तो 10 ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया बस। तो फॉर्मूला क्यों लगाना है, आकांक्षा कह रही है कि सर फॉर्मूला लगा देंगे Q - Q1। अरे पर फॉर्मूला क्यों लगाए, लॉजिक भी तो चीज है ना यार। ये 50 यहां पर दिख रहा है मुझे, यहां मुझे पहले 50 दिख रहा है, +50 अभी दिख रहा है उसी प्लेट पर -60। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली चीज। अगर डाउट है तो फिर से पूछ लेना भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। चार्ज फ्लोन कैसे देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हाउ, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना क्या है वो समझो बस। इस प्लेट पे पहले +50 था, अभी कितना दिख रहा है, तो ये पहले कनेक्शन ऐसा था कुछ भी, ठीक है, हमें सर्किट नहीं दिखाया, बट ये सर्किट ये तो दिख रहा होगा आपको, ये सर्किट दिख रहा होगा ना, 25 वोल्ट की बैटरी होगी। और अब जो 30 वोल्ट जोड़ी, देखो तो 30 वोल्ट की बैटरी की पोलरिटी क्या कर रही है, हाँ हाँ आकांक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो आकांक्षा कह रही है कि सर वो मैं तो फॉर्मूला तो सही तो है, क्या दिक्कत है, इसको नया यूज कर सकता है। हाँ हाँ बेटा, बट क्या है कि देखो मैं फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि जी एडवांस में फॉर्मूला काम आते ही नहीं है, लॉजिक्स काम आते हैं। तो समझने वाली बात है ना, हाँ यार यहाँ +50 था, अभी -60 है, तो बस अब समझ लेते हैं हम, ठीक है। चलो बढ़ सकते हैं आगे, बढ़े आगे, चलो ये देखो भाई स्क्रीनशॉट 3। चलो ये लो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास KCL एंड KVL इन कैपेसिटर, KCL एंड KVL इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर सर्किट्स, इन कैपेसिटर सर्किट्स। तो यार देखो एक छोटा सा क्विक रिवीजन करा रहा हूं मैं। देखो KCL KVL ऑलरेडी आप लोग सब पढ़ के आए हैं, बट क्या है कि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि मैंने पढ़ा नहीं रखा है, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन हम जरा सा देख लेते हैं। ये देखो जरा, तो क्या होता था, ये देखो जरा, तो एक तो आप क्या करते थे, तो पहला तो ये आपने ऑलरेडी सर्किट्स के अंदर पढ़ा है, ये सर्किट्स आपने पढ़ा, पहला पढ़ा था जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल क्या था, जंक्शन रूल क्या था, ये करंट पहुंच रहे हैं, मान लो एक ही जगह पर 3 करंट पहुंच रहे हैं,
I1 I2 I3, तो क्या लिखेंगे हम? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ के ना? अरे हाँ तो बता रहा हूं ना, सर्किट्स जो आपने अब तक पढ़े थे, सर्किट इन करंट जो आप पढ़कर आए हो, करंट पे पढ़ के आए हो ना। तो इसी तरह से यहां पर पहला रूल क्या बना? यहां पर पहला रूल क्या बना? जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल यहां पर क्या कह रहा है? वही जंक्शन रूल यहां पर क्या बोलेगा? वही जंक्शन रूल यहां पर बोलेगा कि यार अगर ये कोई चार्ज पहुंच रहे हैं, ये कोई Q1, कोई Q2, ये कोई Q3, तो क्या कर दें हम? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। और या फिर हो सकता है ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो, ये Q आ रहा है, ये Q1 Q2 आ रहा है। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे? अब इक्वेशन क्या लिखेंगे? Q बराबर, अब इक्वेशन क्या आएगी? Q बराबर Q1 प्लस Q2। अरे आके ना, आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, ओके। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या चीज देखी थी? सेकेंड पार्ट के लिए हम जरा लूप की बात करते हैं, बट लूप से पहले, ये लूप से पहले कुछ और काम की बातें हम जरा देख लें। मान लो कि हमारे पास एक बैटरी दे रखी है, ये बैटरी का ई ऐसा बन रहा है, ये बैटरी का ई ऐसा बन रहा है। हाँ, अरे लूप रूल पर आ रहे, 2 मीटर को जरा। अब ये पॉइंट दे रखे हैं ए बी, ठीक है, ओके। मैं आपसे पूछता हूं VBA, तो VBA का मतलब कहां है? मैं कहां से कहां ट्रेवल कर रहा हूं? मैं ट्रेवल कहां से कहां कर रहा हूं? मैं जा रहा हूं ए से बी। तो क्या लिखता हूं मैं? VBA कितना लिखूंगा? VBA की वैल्यू क्या आएगी? ए से बी जा रहा हूं, तो ए से बी का मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस का ई। और लिखते थे क्या हम? आती है बेसिक बात, ठीक है ना? ये सब बेसिक बातें चल रही है। ऐसे ही जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, ऐसे ही आपने पढ़ा, रेजिस्टेंस दे दिया, इसमें मैंने कोई करंट फ्लो करा दिया आई, ठीक है। यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए एक्स वाई, ये मैंने पॉइंट ले लिया एक्स, ये पॉइंट ले लिया वाई, ठीक है। अब मैं कहता हूं वी एक्स वाई। देखो, तो ये कोई बात नहीं, कुछ नए लोग हैं। देखो, हम मानते हैं हम ईएमएफ को सर्किट की मम्मी, तो अगर मम्मी के साथ क्रॉस करोगे तो प्लस ई, तो ए टू बी क्रॉस करते हैं तो प्लस बी, ए टू बी क्रॉस करोगे तो प्लस ई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, कैसे आप ये आप आंसर कैसे दे सकते हो माइनस आई आर? मैं पूछ रहा हूं वी एक्स वाई बताओ, तो वी एक्स वाई कितना लिखूंगा? वी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? मैं कहां से कहां ट्रेवल कर रहा हूं? मैं जा रहा हूं वाई टू एक्स, मैं जा रहा हूं वाई टू एक्स। हाँ भाई, तो वी एक्स वाई क्या लिखा जाएगा? हाँ भाई, तो वी एक्स वाई कितना आएगा भाई? प्लस आई आर। ये आएगा आपके पास प्लस आई आर। और इन दोनों को यूज करते हुए, इन दोनों का यूज करते हुए आपने क्या चीज करी? आपने पढ़ा लूप रूल। तो सेकंड आपके पास था लूप रूल। तो लूप रूल में क्या हुआ आपके पास? तो लूप रूल क्या कह रहा था भाई? तो लूप रूल क्या चीज थी? तो लूप रूल में क्या हुआ कि आपको कोई भी एक लूप दे दिया, कि उसमें बैटरी लगा दी, ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, जब आप इस लूप को ट्रेवल करेंगे, जब आप इस लूप को ट्रेवल करेंगे, तो सपोज करो कि मैं इस पॉइंट से चालू होता हूं, ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, मेरी मर्जी जैसे मरना चाहूं, मेरी मर्जी जैसे चलना चाहूं। अच्छा, करंट मुझे समझ में आ रहा है कि करंट तो यूं चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, तो हम तो घूम रहे हैं। मैं कर रहा हूं VBB 0, मैं लिखता हूं VBB इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 मैं कैसे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं क्लॉकवाइज। चलो, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, समझ में आ रहा ना भाई? VBB 0 मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। तो कैसे जाएंगे हम? तो हम जा रहे हैं एक्चुअली बी से, ये मैं जा रहा हूं, ये वाला रूट ले रहा हूं मैं गया बी से ई, इसको हम कोई डी पॉइंट बोल देते हैं, बी डी, इसको हम सी पॉइंट बोल देते हैं। चलो, तो मैं जा रहा हूं बी से डी, डी से सी, और फिर सी से वापस कहां आ गए? बी पर। बोलो भाई, क्या इक्वेशन बनेगी? इक्वेशन बताएं नहीं, इक्वेशन बताएं क्या बनेगी आपके पास? व्हाट इज द इक्वेशन गोइंग टू बी? तो इसको क्रॉस करा, हाँ भाई, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो कैसे?
रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं हम कैसे? करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट, तो क्या लिखूंगा? प्लस का आई आर। और फिर बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम? पॉजिटिव से माइनस, तो माइनस का ई। बैटरी कैसे क्रॉस कर रहे हैं हम? पॉजिटिव से माइनस, ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या आएगा? माइनस का ई इक्वल्स टू 0। आते हैं क्या लूप रूल सबको? बेटा बिल्कुल बकवास लिखा है सुंदरम, ई प्लस आई आर। बेटा यहीं पर गलती कर दोगे तो फिर क्या मैं क्या समझाऊंगा कैपेसिटर के अंदर, अगर आपको यही नहीं आता होगा तो। अरे जल्दी बोलो भाई, लूप रूल आ गया? इक्वल तो प्लस हो गया, कमाल है भाई, इक्वल तो प्लस हो गया मतलब। कोई डाउट तो है ना किसी को यहां पर? यही आपने पढ़ा है ना, यही तो आपने पढ़ा है। अरे मेरे बैच को छोड़ दो, मैं तो PA1 की बात कर रहा हूं। मेरे बैच तो कह रहा है कि आपने अच्छे से पढ़ा है, मेरे बैच को छोड़ दो, मैं तो दूसरे बैच की बात कर रहा हूं। उनको क्लियर है? चलो अब जरा देखो। हाँ हाँ हाँ, ई इक्वल टू आई आर ही लिखना था, ठीक है चलो। तो प्लस का आई आर माइनस का ई इक्वल टू 0 आ गया। लूप रूल समझ में हमको। अब मल्टी लूप आते नहीं आते? मल्टी लूप, क्योंकि मैं मल्टी लूप शुरू करूंगा सीधा, मैं तो मल्टी लूप पढ़ाऊंगा सीधा। अच्छा अब जरा देखो, तो यही जंक्शन रूल। अब जरा यहां पर हम ध्यान दें, ये देखो जरा, मान लीजिए आपको कैपेसिटर दे रखा है, ये कैपेसिटर दे रखा है आपको, ये आपको दे दिया प्लस क्यू, ये दे दिया माइनस क्यू, ये पॉइंट दे दिया ए पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया बी पॉइंट, और कैपेसिटेंस दे दिया सी। मैं कहता हूं VAB। तो VAB का मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं B2A। तो जरा बताना तो भाई VAB कितना लिखूं? मैं जा रहा हूं B2A, तो B2A मतलब देखो ना मैं कहां से कहां जा रहा हूं। चलो बस ठीक है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है ना कुल मिला के, बस ठीक है। चलो भाई, तो हम जा रहे हैं B2C। तो B2C जाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई हम? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे हम भाई? हाँ, प्लस का क्यू बाई सी। क्या लिखेंगे हम? प्लस का क्यू बाई सी। ठीक है, तो यहां पर भी लूप रूल कैसा लगता है? अब अगर मैं लूप रूल की बात करता हूं तो यहां पर भी देख लें जरा लूप रूल का इस्तेमाल। तो ये देखो जरा लूप रूल कैसे लगाते हैं हम। ये बैटरी लग गई, तो ये कैपेसिटर हो गया, ये मैंने एक बैटरी लगा दी, सपोज V0 की लगा दी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहां पर प्लस क्यू आया, यहां पर माइनस क्यू आया, ये फिर से बी पॉइंट को पकड़ लिया हमने, ये फिर से हमने पकड़ लिया बी पॉइंट। तो VBB क्या कर दें हम? 0 कर दें, तो VBB इक्वल टू 0। चलो कैसे घूमे अब की बार? चलो इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, तो लेट अस ट्रेवल एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा एक चीज और बताओ जरा मुझको, एक और बताओ जरा मुझको, ये आपने जब करंट पढ़ा, एक बात बताओ, क्या मैं इस पॉइंट को भी डी मार्क कर सकता हूं क्या? क्या मैं इस पॉइंट को भी डी मार्क कर सकता हूं क्या? सोच के बताना जरा। और क्या ये जो सी लिखा है, क्या ये सी इक्वल्स टू बी है क्या? क्या ये सी इक्वल्स टू बी है क्या? तो क्या ये जो सर्किट मैंने यहां बनाया है, ये जो सर्किट मैंने यहां बनाया है, इस सर्किट को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था क्या? ये बन रहा है बी पॉइंट और ये बन रहा है डी पॉइंट। बताओ जरा भाई, ये ई और ये आर। बताओ भाई, क्या दोनों सर्किट सेम है क्या? हेलो, क्या करते हैं हम? सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को क्लब कर देते हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को हम क्लब कर देते हैं। आती है ये चीज? ठीक है ना भाई? चलो हाँ भाई, तो ये हम चल रहे हैं VBB एंटी क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज रवाना हुए, VBB से एंटी क्लॉकवाइज रवाना होते हैं। चलो, तो ये पहले किसको क्रॉस करेंगे हम? ये एंटी ऐसे चलना शुरू हुआ मैं, तो पहले किसको क्रॉस करा मैंने? कैपेसिटर को। किसको क्रॉस करा? कैपेसिटर को। हाँ, किसको क्रॉस करा? कैपेसिटर को। क्या लिखूंगा मैं? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा? प्लस का क्यू बाय सी। तो क्या आएगा मेरे पास? प्लस का क्यू बाय सी। ये आया प्लस का क्यू बाय सी। बैटरी क्रॉस करी, माइनस V0 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्यू बाय सी, जो कि क्या होता है? VC इक्वल्स टू कितना हो गया? V0। आ गया है क्या भाई? KCL KVL इन कैपेसिटर ऑल्सो।
अब अच्छा सवाल करेंगे हम, एक स्क्रीनशॉट, क्या है ये, स्क्रीनशॉट 4 ले लें, स्क्रीनशॉट 4, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, तो Q बाय सी माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। अगर यही इक्वेशन में यूं लिखता क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज तो इधर लिखता प्लस वी नॉट माइनस Q बाय सी, आंसर सेम आता। अरे केसीएल केवीएल एक ही चीज होती है यार, किरचॉफ सर्किट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर लूप रूल, कुछ भी बोल दो उनको, कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है। नाम में दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाना है। नाम में दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट पे लगाना है। चलो ये लो, तो एक अच्छा सवाल करते हैं, ये लो, लेट अस टेक अ गुड क्वेश्चन। सॉल्व ओनली यूजिंग केसीएल एंड केवीएल। अरे दोनों एक ही होते हैं, किरचॉफ सर्किट लॉ बोल दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोल दो, बट सिर्फ क्या यूज करना है हमको, केसीएल केवीएल ही यूज करना है। देखो जरा, ये लो, ये आपको सेटअप दे दिया एक, ये आपको दे दिया मैंने C1 बराबर दे दिया 1 माइक्रोफेरेड, ये मैंने आपको दे दिया एक C2 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, ये एक दे दिया मैंने आपको C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेड, ये एक 6 वोल्ट की बैटरी, ये एक 4 वोल्ट की बैटरी। अरे अल्टीमेटली सीरीज पैरेलल सब कुछ किस पर बेस्ड है, सीरीज पैरेलल सारी चीजें किस पर बेस्ड हैं, केसीएल से डिराइव होती ही नहीं होती हैं। चलो ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या करा, मैंने आपको चार्जेस दिखा दिए, मैंने चार्ज दिखा दिए Q1 Q2 Q3, तो मैं यही फाइंड करना है, फाइंड, या तो बोल देगा फाइंड Q1 Q2 एंड Q3 बोल देगा, या वो बोल देगा और चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, और चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, Q1 Q2 Q3 बता दें और चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर बता दें, एक ही बात है। चलो भाई समझो, तो पहली इक्वेशन तो क्या बनी आपके पास, पहली इक्वेशन तो क्या बन रही है सॉल्यूशन की, पहली इक्वेशन तो क्या दिख रही है हमको कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या कर दो, 0 कर दें। अच्छा एक और चीज बताओ जरा मुझको, एक बात बताओ जरा, मैं यहां पर क्या चार्ज दिखाऊं, क्या यहां पर प्लस Q1 यहां पर माइनस Q1 दिखा दूं, यहां पर क्या दिखाऊंगा प्लस Q2 और माइनस Q2 दिखा दूं। भाई जिस प्लेट पे चार्ज पहुंचता है उस पे पॉजिटिव दिखाते हैं हम, और ऐसे ही इस पर कितना दिखा दूं, इस पर दिखा दूं प्लस Q3 एंड माइनस Q3 दिखा सकते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखना यहां पर, ये देखो जरा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये 3 प्लेट जो है आपकी, ये 3 प्लेटें, ये देखो ये 3 प्लेटें, ये 3 प्लेट जो हैं आपकी कैपेसिटर से आइसोलेटेड हैं। आप ध्यान दो तो ये जो सिस्टम आपने बनाया है, इट्स एन दीज आर आइसोलेटेड प्लेट्स फ्रॉम सर्किट। ध्यान देके देखो, ये तीनों प्लेट सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, आगे कई सवालों में काम आएगी हमारे। तो ये तीनों प्लेट सिर्फ किससे जुड़ी हैं, आपस में, तो इन पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, वैसे भी 0 होना चाहिए। आगे भी काम आएगा, लॉजिक कर सकते हैं क्या यूज, तो आगे क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये तो एक पार्ट हुआ। अच्छा अब क्या करें, हाँ भाई अब कैसे फाइंड करना है Q1 Q2 Q3, अब कैसे करना है, तो लूप रूल लगाया थे बिल्कुल, तो एक हम इस लूप में घूम जाते हैं, ये देखो जरा, तो हम इस लूप में घूम जाते हैं, लेट अस दिस बी लूप ए। तो लूप ए में कैसे घूम गया मैं लूप ए में कैसे घूम गया, तो आते पहले लूप ए में घूम जाते हैं,
तो लूप ए में मैं घूम रहा हूं कैसे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लूप ए में मैं घूम गया सपोज एंटी क्लॉकवाइज, ओके। इस पॉइंट से चालू कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट से चालू कर रहा हूं मैं, ओके। ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया लूप ए के लिए। चलो अभी बोलें तो लूप ए के लिए इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, तो लूप ए के लिए इक्वेशन बनाते हैं। चलो बोलो, सबसे पहले किसको क्रॉस करा, किसको क्रॉस करा, कैपेसिटर को क्रॉस करा, कहां से कहां तक, प्लस से माइनस। तो क्या आएगी इक्वेशन, तो लूप ए का मतलब है आपके पास कि वी ए क्या कर दें हम, जीरो कर दें। तो वी ए जीरो का मतलब हुआ उसको क्रॉस करा, तो क्या इक्वेशन बनी, ये बनी माइनस का Q1 बाय C1, माइनस का Q1 बाय C1। फिर किसको क्रॉस करा आपने, इस 6 वोल्ट की बैटरी को, किसको क्रॉस करा आपने, 6 वोल्ट की बैटरी को। तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस यानी कि -6, ये प्लस से माइनस आ रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए। फिर देखो आप इसको क्रॉस कर रहे हो C3 को, देखो C3 को कैसे क्रॉस कर रहे हो आप, C3 को कैसे क्रॉस कर रहे हो आप, C3 कैसे क्रॉस कर रहे हो आप, माइनस से प्लस। तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस का Q3 बाय C3 इक्वल्स टू 0। और ऐसे हम एक और लूप पकड़ लेते हैं, ये लो, चलो ये वाला लूप पकड़ लिया हमने। ये सपोज मैंने लूप बी पकड़ लिया, चलो चलो अभी लूप बी पकड़ लिया। और लूप बी को मैंने, तो इस पॉइंट को सपोज मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दिया था, इस पॉइंट को मैंने सपोज बी बोल दिया। चलो तो ये लूप बी में मैं ऐसे घूम रहा हूं अब, तो वी वी बी इक्वल्स टू 0 और मैं घूम रहा हूं क्लॉकवाइज। चलो बोलो भी इक्वेशन। हाँ भी सबसे पहले किसको क्रॉस करा, किसको क्रॉस करा सबसे पहले, इस बैटरी को। तो प्लस से माइनस जा रहा हूं, अगेन प्लस से माइनस जा रहा हूं, तो माइनस का 4। फिर इसको क्रॉस करा तो यह आया प्लस का Q3 बाय C3, और फिर इसको क्रॉस करा प्लस से माइनस, तो यह आया माइनस का Q2 बाय C2 इक्वल्स टू 0। देखो कितनी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 चल रही है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। कितने अननोन है, जल्दी बताओ, Q1 Q2 Q3, फटाफट आंसर दो, Q1 Q2 Q3 बताया जाए फटाफट से। फाइंड Q1 Q2 एंड Q3, बताओ भाई Q1 Q2 Q3। बोलो भी आंसर्स, बिल्कुल। Q3 की वैल्यू आ रही है -7, Q3 की वैल्यू आ रही है -7, -7 आ रही है, +7 आ रही है, चेक करो बेटा जरा यार। +7 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब आ रहे हैं सही आंसर्स, तो कोई बात नहीं, आंसर्स आप घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। Q1 की वैल्यू आ रही है आपके पास, Q1 आएगा माइनस का 11/3 माइक्रोकूलम, Q2 आएगा माइनस का 10/3 माइक्रोकूलम, और Q3 क्या आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, बस खत्म है, इजी है और क्या। अरे वो तो केसीएल केवीएल तो लगाना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना भाई। केसीएल केवीएल आर दी बेसिस ऑफ एनी सर्किट्स। केसीएल केवीएल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। हाँ अभी आ रहा हूं, 2 मिनट रुको जरा। अच्छा इसके अलावा आपसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, क्या आप इन सबकी U1 U2 U3 भी निकाल सकते हैं क्या, इन सबकी U1 U2 U3 निकाल सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते, निकाल लोगे तो क्या दिक्कत है। सबके पोटेंशियल आ जाएंगे क्या, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर,
तो जब चार्ज आ गया तो पोटेंशियल भी आ जाएंगे। V1 बराबर क्या बनेगा, Q1 बाय C1। तो एक तरह से भी V1 बराबर क्या बनेगा, V1 बराबर बनेगा Q1 बाय C1। ठीक है। अच्छा जरा एक मिनट ध्यान देना। अब देखो ये -11/3 का मतलब क्या है कि चार्ज एक्चुअली यूं फ्लो कर रहा है। चार्ज एक्चुअल में जो फ्लो कर रहा है, तो हम चाहें तो एक्चुअल चार्ज अगर दिखाना चाहें तो देखो ऐसे दिखा देंगे हम। तो जब -11/3 दिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि 11/3 ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है 10/3, और देखो इधर कितना जा रहा है, इधर जा रहा है आपके पास Q3 आया +7, तो इस तरफ जो जा रहा है वो जा रहा है -7। तो इट्स बेटर टू शो लाइक दिस। तो इधर से जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 7 माइक्रोकूलम। तो चेक भी कर सकते हैं आप कि 7 के 2 टुकड़े कर दिए, 11/3 और 10/3, 21/3, बिल्कुल सही आ रहा है बिल्कुल। तो वो जो 7 आया वो क्या कर गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया। ठीक है भाई, ओके। तो अब जरा ध्यान दो, देखो यहां पर हमने जो चीज सीखी वो हमने ध्यान दिया KCL KVL पर, हमने ध्यान दिया KCL एंड KVL, जो कि ऑब्वियसली बेसिक्स हैं। अब यही चीज आपने करंट के अंदर भी सीखी थी। इसके बाद आपने अलग अलग मेथड सीखे, आपने सीखा कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, आपने सीखा सीरीज एंड पैरेलल। फिर आपने देखे होंगे नोडल मेथड बताया था क्या आपको। नोडल कहीं तो नोडल को आप पॉइंट मेथड भी बोल सकते हो, नोडल भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड भी बोल सकते हैं। पॉइंट पोटेंशियल मेथड कि किसी पॉइंट पर आपने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया, और फिर इसके बाद में आपने करे थे सिमिट्री सर्किट्स, अरे ध्यान है कि नहीं। हेलो, हाँ एक ही बात है वो बेटा, रिलेटिव, नोडल इज रिलेटिव ना। एक जगह जीरो मान लिया, तो बाकी ये क्या होगा। तो यही चीज हम भी करेंगे, बिल्कुल। तो हो सकता है कि मैं जो होमवर्क के क्वेश्चन दूं उनमें इनका यूज हो रहा हो, मे बी इन होमवर्क क्वेश्चंस, इन होमवर्क क्वेश्चंस आपके काम आए, जो भी आज मैं होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, तो मे बी इन होमवर्क क्वेश्चंस आपके ये काम आए चीज। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा आगे बढ़ते हैं, क्या क्या जितना कर सकते हैं उतना करते हुए चलेंगे। बट हाँ, अब वहां पर तो हमने कम से कम 5 लेक्चर करे होंगे इस चीज के ऊपर, यहां पर तो 2 लेक्चर लगेंगे इन सबको कवर करने में, क्योंकि ऑलरेडी सिमेट्री सर्किट करे ना भाई। सिमेट्री, वो मिरर और फोल्डिंग वगैरह, ये सिमेट्री के अंदर आपने मिरर फोल्डिंग पढ़ा होगा, सिमेट्री में आपने मिरर एंड फोल्डिंग पढ़ा होगा। या वो देखा होगा कि करंट कितना आ रहा है, ये चीज देखी होगी, या फिर ऐसे समझा होगा कि कितना करंट आ रहा है, और कितना करंट जा रहा है। करी होगी ना सब चीजें, इनपुट करंट आउटपुट करंट। ठीक है ना भाई, हाँ कितना करंट आया कितना करंट गया। इन सब पर आपने ध्यान दिया होगा। हाँ ठीक है ना, अरे मैंने समझो नेम, या नेम तो हो सकता है ना, किताबों में अलग होता है, टीचर की भी अलग अलग हो सकते हैं, लॉजिक होना चाहिए हमारे पास, तो बस खत्म। इसलिए बता रहा हूं कि इनको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनका लॉजिक अब कैपेसिटर में लगेगा तो क्या लगा ही सकते क्या, वैसे तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, हाँ एक जना कह रहा है सर नेम ये नहीं था, कॉन्सेप्ट यही था, बस तो ठीक है ना बेटा, नेम भले ही ना हो, कॉन्सेप्ट तो ही था ना, बस ठीक है। तो स्क्रीन शॉट आपके पास क्या आ गया, 5। मैं सच्चाई बताऊं तो कम से कम आधे से एक लेक्चर ज्यादा तो मुझे सिर्फ इसलिए लगने वाला है कि PA1 यहां पर आके बैठा हुआ है, वरना मेरे बैच को तो मैं नहीं पढ़ाया था, उनको थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। बट आधे से एक लेक्चर ज्यादा मुझे सिर्फ इस बात के लग जाएगा। बट ठीक है यार भाई, अल्टीमेटली बच्चे को समझ आना भी जरूरी है, क्योंकि करंट के बाद आपके सब जगह टीचर बदल गए, और फर्क पड़ता है। देखो करंट जिस टीचर ने पढ़ाया है तो सारे सवाल, क्यूब का सवाल, इसका सवाल, क्यूब वगैरह कराए थे नहीं कराए थे, क्यूब का सवाल कराया होगा ना, अक्रॉस डायगोनल, अक्रॉस साइड, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें भाई। अरे हेमिस्फेयर तो
हेमिस्फीयर तो उसी में आ गया था, आपके शीट के सवालों में आ गया था। चलो ये देखो, नेक्स्ट आपके पास है सीरीज एंड पैरेलल कॉन्सेप्ट। सीरीज एंड पैरेलल, तो एक बात बताओ, सीरीज एंड पैरेलल का जो प्रूफ है वो होता कहां से है? सीरीज एंड पैरेलल का भी जो प्रूफ है, इनका प्रूफ तो कैसे करते हैं हम? केसीएल केवीएल से करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज। सो लेट अस टॉक अबाउट सीरीज। तो ये आपके पास कैपेसिटर दे दिया C1 C2 C3। अच्छा, इनिशियली अनचार्ज है, इनिशियली अनचार्ज है वगैरह, इनिशियली अनचार्ज मानते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कनेक्ट कर दिया, तो यहां से क्यू चार्ज फ्लो करा, यहां से क्यू चार्ज फ्लो करा, तो यहां पहुंचा प्लस क्यू, यहां पहुंचा माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू। अच्छा, अगर मैं इन प्लेट्स पे नंबरिंग कर दूं तो ये क्या है आपके पास? ये है प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, प्लेट 6। तो जरा ध्यान दो, ये प्लेट 2 एंड 3, ये देखो प्लेट 2 एंड प्लेट 3 क्या चल रही है? ये आइसोलेटेड फ्रॉम सर्किट, दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम सर्किट। जरा देखना इन पर नेट चार्ज क्या आ रहा है, जरा देखना इन पर नेट चार्ज क्या आ रहा है। देख लो, जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है? इन पर नेट चार्ज क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विवेलेंट। तो पहले तो बताओ जरा, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आपके पास ये बैटरी लगेगी V0 की, और आपको नजर आएगा एक C इक्विवेलेंट, आपको नजर आएगा एक C इक्विवेलेंट, और यहां से एक चार्ज निकलेगा सेम Q चार्ज। वो Q चार्ज क्या रहेगा? सेम। क्या इक्विवेलेंट सर्किट का ये मतलब है क्या? दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट क्या? ठीक है। अच्छा, जरा यहां पे लूप रूल लगाया हमने। अब तो अगर मैं इसमें लूप रूल लगाता हूं, ये देखो भाई, तो लूप रूल के हिसाब से अगर मैं ट्रेवल करता हूं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी? V0 माइनस Q बाय C1 माइनस Q बाय C2 माइनस Q बाय C3 इक्वल्स टू 0। और अगर मैं इधर लगाता हूं एंड इधर की इक्वेशन मिलेगी, इधर मिलेगी V0, इधर लूप रूल लगाया तो V0 माइनस Q बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन? तो यहां से मुझे क्या पता लग गया? रेट 1 बाय C इक्विवेलेंट कितना बन गया? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखो VC1 कितना आ रहा है? VC1 कितना आ रहा है? VC1 आ रहा है Q बाय C1, VC2 आ रहा है Q बाय C2, VC3 आ रहा है Q बाय C3। तो VC1 is to VC2 is to VC3 इसी को कितना आ रहा है? 1 बाय C1 is to 1 बाय C2 is to 1 बाय C3। क्या मतलब है इस चीज का? क्या डिवाइड हो रहा है? क्या डिवाइड हो जाता है? पोटेंशियल डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो क्या हो रहा है सीरीज के अंदर? तो सीरीज में हमें क्या दिख रहा है? पोटेंशियल डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, आपके कैपेसिटेंस इनिशियली क्या है? ये जो आप पढ़ रहे हैं सिस्टम्स, तो हम जो प्रूफ देख रहे हैं, इन प्रूफ्स के अंदर हमने एक अजम्पशन ले रखा है। इन प्रूफ में अजम्पशन है, वो अजम्पशन ये है कि इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। इन प्रूफ्स में आपने एक अजम्पशन लिया है दैट इनिशियली कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड। आपके कैपेसिटर्स क्या चल रहे हैं? अनचार्ज्ड इनिशियली।
कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड इनिशियली। बेटा चार्ज हो तो बात करेंगे ना, फिर वही बात समझो जरा। मान लो चलो ऑलरेडी चार्ज होते मान लो, तो भी सोच के देखो ना सीरीज का लॉजिक क्या है कि सब में से क्या सेम फ्लो करेगा, करंट सेम फ्लो करेगा, तो सब पर एक्स्ट्रा चार्ज क्यू क्या पहुंचता, वो सेम पहुंचता, और अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती, और क्या सेटिस्फाई होता, एंड ये चीज आप लिख सकते हो, एंड V0 माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, V0 माइनस V1 V2 बिल्कुल चार्ज सेम फ्लो करता है। सीरीज का लॉजिक क्या है, सीरीज का मतलब है करंट का जाना, सीरीज का मतलब है कि वो सेम करंट जाएगा अभी सब में से, तो सेम करंट का मतलब क्या होगी भाई, सेम चार्ज फ्लो करा दोगे आप। दिस इज स्क्रीन शॉट 6, ये स्क्रीन शॉट 6 ले ले। हेलो, बढ़ सकते हैं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट के ऊपर लिखा है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। बेटा potential divides in inverse ratio of capacitance। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल P4 P5 भी आइसोलेटेड है, बिल्कुल P4 P5 भी आइसोलेटेड है। सिर्फ जुड़ी हुई प्लेट्स कौन सी है, सर्किट से क्या जुड़ी है, P1 एंड P6, सर्किट से क्या जुड़ी है, P1 एंड P6। ओके, स्क्रीनशॉट 6 ले लें, स्क्रीनशॉट 6। चलो क्वेश्चन देखते हैं ना, सीरीज पर बेस्ड एक सवाल देखते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। चलो तो ये आपको मैंने सीरीज में वैल्यूज दे दी, कुछ अच्छी वैल्यूज दे देता हूं मैं। चलो ये आपको मैंने दे दिया 30 वोल्ट, ये C1 दे दिया 2 माइक्रोफेरेड, C2 दे दिया 3 माइक्रोफेरेड, C3 दे दिया 6 माइक्रोफेरेड। चलो बताओ भाई, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर बताएं, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल दें, भले इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे तो सी इक्विवेलेंट क्या आ रहा है इसका, सिस्टम का सी इक्विवेलेंट कितना जल्दी बताओ। अभी सी इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, बिल्कुल। सी इक्विवेलेंट क्या बन रहा है आपके पास, सी इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। इसका कितना चार्ज फ्लो करा दो, यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया, क्यू बराबर कितना फ्लो कर गया, 30 माइक्रोकूलम्स। तो ये क्यू बराबर कितना आ गया भाई, 30 माइक्रोकूलम्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो हर एक पे कितना जाएगा, 30 जाएगा। तो बताओ भाई VC1 कितना बन गया, तो VC1 कितना बन गया, VC1 बन गया 30/2 यानी कि 15 वोल्ट। VC2 कितना बन गया, VC2 बन गया 30/3 यानी कि 10 वोल्ट। VC3 कितना बन गया, 30/6 5 वोल्ट। या फिर इसको सोचो तो हम एक और मेथड से सोचते हैं, देखो जरा, अगर मैं इस पर रेशो मेथड की बात करूं, ये देखो जरा,
तो रेशियो मेथड क्या कर रहा है, VC1 is to VC2 is to VC3 is equals to 1/2 is to 1/3 is to 1/6 equals to आएगा 3 is to 2 is to 1। तो क्या मतलब है, क्या मतलब है इस चीज का, 3 is to 2 is to 1 का मतलब क्या बना, इसका मतलब बना आपके पास दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना है 30 वोल्ट, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट, तो 2x बन गया 10 वोल्ट, 3x क्या बन गया 15 वोल्ट। ठीक है क्या भाई, हेलो कर सकते हैं क्या, हाँ जैसे करंट डिवाइड करते थे पैरेलल के अंदर, बिल्कुल स्क्रीनशॉट 7, दोनों तरीके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मान लो एनर्जी लिखना चाहूं मैं, ये देखो जरा, ये एनर्जी लिखना चाहूं सपोज करो मैं, तो एनर्जी कैसे लिख सकता हूं, यू टोटल, तो यू टोटल क्या बनेगी, यू टोटल बनेगी क्यू स्क्वायर बाय 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2C3 which is same as q square by 2c equivalent। क्यों, ये है टोटल एनर्जी, क्या सेम चल रहा है इनके अंदर, क्या सेम चल रहा है सबके ऊपर, चार्ज क्या चल रहा है, सेम चल रहा है सब पे, क्यू चार्ज क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। वो सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं, जो भी आपका मन करे सॉल्व कर लेना हो तो। हाँ तो ये आ जाएगी 450 माइक्रो जूल्स, बिल्कुल 450 माइक्रो जूल्स आ जाएगी, बिल्कुल सही जवाब, इसलिए 450 माइक्रो जूल्स। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल की, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल की, चलो भाई चलो, so let us talk about parallel। C1 C2 हाँ भाई, तो इक्विवेलेंट क्या बनेगा, पहले तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या बना, इक्विवेलेंट में बनेगा आपके पास ये V नॉट और ये C इक्विवेलेंट। और क्या होगा, यहां से चार्ज दिखा दो कुछ Q, तो Q चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q2, यहां से चार्ज दिखेगा Q। ठीक है ना भाई, क्या हो गया, स्लो चलूं, क्या स्लो चल रहा है क्या, ये तो बेसिक चीजें तो चल रही है यार, ये चीज फास्ट लग रही है क्या भाई, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो स्लो चलो, मतलब ये तो टॉपिक है, तो बस एक फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है यार, ना भी पढ़ो तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ये देखो। चलो तो इक्वेशंस क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे हम Q बराबर Q1 प्लस Q2 और Q1 बाय C1, अब इंडिविजुअल लूप्स को ढूंढो बेसिकली, तो Q1 बाय C1 बराबर क्या है, Q1 बाय C1 इज VC1 विच इज V नॉट which is same as VC2 which is Q2 by C2। तो यहां से क्या बन गया आपके पास, Q बराबर आपके पास बन गया C1 V नॉट प्लस C2 V नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, यही चीज इक्वल्स टू आ रही है ये C इक्विवेलेंट इंटू V नॉट। तो क्या आ गया अभी C इक्विवेलेंट बराबर, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2। और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दूं,
यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देता हूं तो क्या हो रहा है, देखो जरा, Q1 बराबर C1 V नॉट, Q2 बराबर C2 V नॉट, सो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 बाय C2। तो किस रेशो में डिवाइड होता है? चार्ज डिवाइड हो रहा है, चार्ज डिवाइड्स किस रेशो में? इन रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, इन सेम रेशो एज कैपेसिटेंस, in same ratio as capacitance. Charge divides in same ratio as capacitance. Screenshot 8. So let us take a question. एक दो क्वेश्चन कराता हूँ बस, फिर आप रेडी हो होमवर्क के लिए। और क्या, चलो ये लो भाई, बढ़ रहा है आगे। ये लो स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, ये भी कर रहे हैं नोट, तो साथ साथ ही करा करो यार। चलो ये लो, ये आपको बैटरी दे दी मैंने, एक V नॉट बराबर 10 वोल्ट, ये है C1 बराबर 1 माइक्रोफेरेड, ये दे दिया C2 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, यहां दे दिया C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। अच्छा एक और चीज, एक मिनट, एक और चीज, एनर्जी की बात करें अगर हम, इस केस में हम U लिखेंगे तो U को क्या लिख सकते हैं? इस बार U क्या लिखा गया है? U बराबर क्या लिखा जाएगा? हाफ C1 V नॉट स्क्वायर प्लस हाफ C2 V नॉट स्क्वायर, विच इज सेम एज हाफ C इक्विवेलेंट V नॉट स्क्वायर। बेटा असल इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पर क्या सीक्वेंस है। मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, बेकार वाले टाइम पास करते हो यार। अगर चेंज करना हो तो चैप्टर खत्म होने के बाद चेंज करना, अब कुछ भी बीच में आओगे तो हर एक टीचर का अलग सीक्वेंस होता है, रहता फैल जाएगा। हाँ चलो ये लो भाई, 1 2 3, मैं तो अच्छी राय दे रहा हूं आपको। हाँ भाई, तो C1 C2 C3 बताओ भाई, चार्ज एंड पोटेंशियल ईच कैपेसिटर बता दो फटाफट से, चार्ज एंड पोटेंशियल ईच कैपेसिटर। तो यहां से तो Q निकला, Q1 Q2 Q3, तो इक्विवेलेंट दिखा दें पहले तो हम। अभी क्या बनेगा इक्विवेलेंट? V नॉट बराबर 10 वोल्ट, कितना आएगा C इक्विवेलेंट बराबर 6 माइक्रोफेरेड, C1 प्लस C2 प्लस C3। और कितना कितना चार्ज आ रहा है, दिख तो रहा है ऐसे ही, ये ऐसे ही दिख रहा है। तो चार्ज Q1 बराबर कितना आया? Q1 बराबर आएगा C1 V नॉट, तो Q1 बराबर क्या हो गया? 10, सॉरी, हाँ 10 माइक्रोकूलम हो गया। Q2 बराबर कितना हो गया? Q2 बराबर हो गया 20 माइक्रोकूलम, और Q3 बराबर कितना हो गया? 30 माइक्रोकूलम। तो टोटल कितना निकल गया यहां से? टोटल निकल जाएगा यहां से Q बराबर 60 माइक्रोकूलम, टोटल निकल जाएगा Q बराबर 60 माइक्रोकूलम। खत्म।
ठीक है भाई, तो निकालना टोटल एनर्जी भी स्क्रीन शॉट 9। तो बेसिक सीरीज पहले थोड़ा अच्छा सवाल देखते हैं ये लोग जरा। अरे स्लाइड वाइड मत मांगा करो, पीडीएफ आते आती है पूरी की पूरी। लास्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड क्या फर्क पड़ रहा है, पूरी की पूरी पीडीएफ आते जाती है, फिर किस लिए चाहिए स्लाइड्स। आज तो बहुत अच्छी क्लियरिटी है कल के मुकाबले। चलो स्क्रीनशॉट 9। नेक्स्ट, ये है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। ये आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी दे दी मैंने, ये दे दिया C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, ये दे दिया C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड, और ये आ गया, एक मिनट, C3 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मेरा जो क्वेश्चन है वो है डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरा क्वेश्चन है डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी जरा समझ लें। डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो डिटेल्ड सॉल्यूशन का मतलब है फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। चार्ज एंड पोटेंशियल ईच कैपेसिटर बताना है आपको, ये मतलब है डिटेल्ड सॉल्यूशन का। चलो बताओ भाई कैसे करें ये। वैसे मेरे हिसाब से ये सवाल बिना पेन उठाए होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये सवाल होना चाहिए बिना पेन उठाए। क्या लॉजिक करना है भाई, ये देखो जरा पहले तो ये C12 देखो, ये C12 कितना आ जाएगा, C12 बनेगा 6 माइक्रोफेरेड, और सबका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, सबका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, C123। तो C123 जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 6 3 इन सीरीज, ये बन रहा है 2 माइक्रोफेरेड। तो एक तरह से यहां से कितना चार्ज फ्लो करा दू, Q बराबर कितना फ्लो कर गया, 2 × 12 यानी कि 24 माइक्रोकूलम्स। जल्दी बोलो फ्लो हो जाएगा क्या, हेलो। अब चाहो तो क्या करो, इस 24 को डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, देखो तो इस पर 24 ही आया, तो इस पर तो आया +24 एंड -24, इस पर तो आ गया +24 -24, और इसमें कितना कितना जाएगा याद करो। अब जरा दोनों पैरेलल में क्या होता है, 4 डिवाइड्स, तो 4 डिवाइड्स 2:4 यानी कि 1:2, तो 3x बराबर 24, तो 8, तो इस पर तो जा रहा है 8, तो इस पर तो आ रहा है प्लस का 8 माइक्रोकूलम, इधर आ रहा है -8 माइक्रोकूलम। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना किस स्पीड पे कितना चार्ज आ रहा है, और इधर आ रहा है प्लस का 12, इधर आ रहा है +12, और इधर आ रहा है -12 माइक्रोकूलम। पॉजिटिव नेगेटिव सब ध्यान में रखते हुए चलना। और डायरेक्ट मत लिखिए, मतलब क्या होता है डायरेक्ट, क्या होता है अब इसमें, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, और या फिर आप चाहो तो ये भी सोच सकते हो, इस सवाल को आप चाहो तो ये भी तो सोच सकते हो, और या फिर आप क्वेश्चन ऐसे सोचो। और ये देखो 24 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, ये कैपेसिटर आया आपके पास 6 माइक्रोफेरेड, और ये कैपेसिटर आया आपके पास 3 माइक्रोफेरेड। क्या डिवाइड कर सकते हैं इनके क्रॉस, पोटेंशियल।
क्या हो गया? अच्छा रुक जाओ कुछ गलत कर दिया था ना। 24, सॉरी 24 को डिवाइड करा। एक मिनट। हाँ ये करेक्शन कर लो, रुको एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया है मैंने। एक मिनट, कोई नहीं, स्पीड में गलत लिख दिया। 24 को डिवाइड करा 1:2 में, तो x बराबर तो 8 और 16, हाँ सॉरी, तो ये बनेगा +8, ये बनेगा प्लस का 16, ये बनेगा -16, ये बनेगा -8। ठीक है। बस वो 16 का फर्क था, 12 नहीं 16 होगा। ठीक है ना भाई? अच्छा चाहो तो वो भी देख सकते हो, 6 और 3, तो 6 और 3 तो पोटेंशियल डिवाइड कर दो, तो 6:3 में डिवाइड करो पोटेंशियल, यानी कि 2:1 में डिवाइड करो पोटेंशियल। तो एक तरह से 3v या 3x बराबर हो गया 12, तो x बराबर आया 4 वोल्ट। और पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है? आपका इनवर्स रेशो। तो इसके अक्रॉस तो आ रहा है कितना वोल्टेज? 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है? 8 वोल्ट। तो चाहो तो वोल्टेज डिवाइड से भी कर सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, तो यहां तो आपका वोल्टेज आ रहा है 4 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है 8 वोल्ट का। 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। व्हाट डिड वी? ठीक है क्या? अरे इसी मुझे तरीके से कर लो यार। और ये प्लस माइनस का ध्यान देते हुए चलें, ये प्लस माइनस का ध्यान देते हुए चलें कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज, कहां पर नेगेटिव चार्ज। प्लेट्स पर ध्यान दें, प्लस माइनस का कर सकते हैं हम। ठीक है, होमवर्क दे दूं क्या और थोड़ा? तो लेट अस टेक होमवर्क। तो होमवर्क जो आप ले सकते हैं, एक मिनट जरा मैं शीट से बता देता हूं। तो दोनों मैट्रिक्स ठीक है। ये C12 कैसे आया? ये एक पूछ रहा है C12, तो बेटा C12 कितना आएगा? C12 बनेगा आपके पास 1/2 + 1/4 का, सॉरी C12 तो 6 आएगा सीधे, सॉरी ये तो 6 हो गया, पैरेलल में है दोनों, तो 2 + 4। ये C123 की बात करें तो C123 क्या बन रहा है? ये बन रहा है 1/6 + 1/3 का इनवर्स। ठीक है ना भाई? 4 वोल्ट 8 वोल्ट वाला बता दू? 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। देख पहली बात तो चार्ज डिवीजन समझ में आ गया क्या? पहली बात तो बेटा चार्ज डिवीजन समझ में आ गया क्या? चार्ज डिवीजन 24 को डिवाइड करा 8 और 16 में, तो देखना भाई 8/2 भी 4 और 16/4 भी कितना है? 4। तो 8/2 कर ले या 16/4 कर ले, वरना कोई बात नहीं। ये देख 12 वोल्ट, 6 और 3 इन सीरीज, तो किसको डिवाइड करूंगा? कैपेसिटेंस 6 2:1 मतलब एक 2x और दूसरा x, तो 2x + x बराबर, ये 3x कहां से आया? ये 3x आया यहां से। यार ऐसे सवाल थोड़ा पूछते हैं। तो 2x + x बराबर 3x = 12। करंट के बाद तो बहुत ही आसान चीजें हैं ये। 3x + 2x 3x = 12, बस। हाँ करंट के बाद है आसान, ये सब चीजें बिल्कुल। चलो तो होमवर्क क्या रहेगा? देखो होमवर्क देख लो। होमवर्क में आप करेंगे कैपेसिटेंस शीट से पेज 11 से 14, ऑल एग्जाम्पल्स। हाँ भाई ये PA1 आप लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते थे क्या बेटा? प्रिंस ये तो आसान चीजें हैं, डायरेक्ट क्या लिखना है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनडायरेक्ट वे में मैं कैलकुलेशन करके भी करता हूं। बेटा यहां पर होते हैं, तो ईमानदारी से काम करके आना भैया, एग्जाम्पल डिस्कस होंगे। हाँ तो एक एक एग्जाम्पल डिस्कस होता है, मतलब जो भी डाउट वाला हो, क्योंकि एग्जाम्पल्स सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू लर्न टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और दूसरा काम जो रहेगा वो रहेगा आपके पास एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1, 2 एंड 3 से सेक्शन A, B एंड C कर लें। और इनमें अगर आपको कोई भी सवाल मिलेगा RC सर्किट का, अगर कोई सवाल यहां पर मिलता है RC, तो उसको फिलहाल क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। RC से मतलब है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। कल क्लास है क्या?
कल क्लास है क्या भाई? हाँ कल क्लास नहीं है ना, तो बस फिर बेटा कल क्लास क्यों नहीं है, समझ नहीं है मेरे को। क्या है मेरा टाइम टेबल? CRK कल है तो सही यार क्लास तुम्हारी, क्या बात कर रहे हो? कल हमारी क्लास है भाई, कल क्लास है भाई। हाँ है, बिल्कुल है। तो डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे ना, लो इतना कर लेंगे डिस्कस। चलो पूरा नहीं करेंगे तो आसान छोटा सा काम है यार, इतना मुश्किल भी नहीं है ये, लो इतना डिस्कस कर लेंगे। चलो ये तो कर लो, ये कर लो, और पार्ट 1 और 2 कर लो। चलो पार्ट 1 और 2 कर लो, पार्ट 1 और 2 से ABC कर लो। अबे 15 सवाल तो करोगे रोज के, और क्या, इतना डिस्कस कर ही सकते हैं। और वैसे भी सेक्शन A तो कर ही चुके हो, पार्ट 1 2 करना है, सेक्शन ABC, बस इतना तो करके आ जाओ। चलो ओके क्लास, बाय बाय। बेटा उसको होल्ड रख बेटा, प्रिंस को, और बार बार एक ही चीज पर ना डाउट पूछ के अपने आप को परेशान भी मत करो, मेरे को भी परेशान मत करो। एक्सरसाइज 3 सबकी होल्ड पर है, अभी हो जाएगा जब भी होना होगा। बस जो काम दे रहे हैं उसके ऊपर बात कर भाई।